प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। कैसे हो मेरे अजीज़ों? और परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब ठीक है और प्रभु में आगे बढ़ रहे हो। और आज ये तीन महत्वपूर्ण बातों का संदेश है। बहुत ज़रूरी है सुनना, बहुत ज़रूरी है आपके परिवार के लिए जानना। वो कौन सी 3 बातें हैं जिसके द्वारा हम प्रभु में और बढ़ सकते हैं, शैतान से और पाप से आज़ाद हो सकते हैं। और ये 3 बातें बाइबल में ही हैं और इस 3 बातों का आधार विस्तार से आज हम और आप इस वचन के द्वारा सीखेंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जब तेरा दास इस वचन को दे रहा है पिता, क्योंकि वो मेरी मर्जी नहीं तेरी ही मर्जी है और ये आपने अभी बताया है पिता। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपनी उपस्थिति दिखाई पिता, वचन देने में मेरी सहायता करी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जैसे हमेशा सहायता करते हो पिता इस वचन के लिए पिता, जो जिनको लोगों को ज़रूरत थी वचन की पिता, आज आपने ये वचन उनके जीवन में दिया। मैं आपका विश्वास से धन्यवाद करता हूँ पिता। सुनने वाले के लिए कान देना पिता, शैतान उन तक वो वचन ना चुराने पाए पिता। अपने प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद करते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, टाइटल आपने देखा होगा 3 महत्वपूर्ण बातें जो आपको पाप और शैतान से बचा सकती है। कौन सी है वो बातें? कौन सी है 3 वो महत्वपूर्ण बातें? मेरे अजीज़ों, 3 महत्वपूर्ण बातों का जिक्र है यहाँ पे। वो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं प्रार्थना, वचन और संगति। हालेलुया, बिल्कुल ठीक सुना आपने, प्रार्थना, वचन, संगति। अब ये प्रार्थना, वचन, संगति कैसे हमें पाप से बचा सकती है और कैसे हमें शैतान से बचा सकती है और कैसे प्रभु के पास ला सकती है। तो आइए हम इसको विस्तार में जानेंगे और वचन के अकॉर्डिंग देखेंगे प्रार्थना, वचन और संगति के बारे में। तो आज प्रभु ने जो बताया है, ये 3 बातें हमारे आपके जीवन में होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, चाहे विश्वासी हो चाहे प्रभु के दास हो। और जो इन 3 बातों को रखेगा, मैं विश्वास से ऐलान कर सकता हूँ, वो कभी पाप में नहीं पड़ेगा, वो कभी शैतान को मौका नहीं देगा, वो बचा रहेगा। और बहुत ज़रूरी है वचन आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए सुनना। पहला निकालेंगे, एक वचन मैं दूंगा परमेश्वर की अगुवाई में। ये वचन प्रभु की अगुवाई में है, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। पहला वचन निकालेंगे प्रार्थना। जैसे मैंने बोला प्रार्थना, वचन, संगति, क्योंकि जब हम चर्च में जाते हैं प्रार्थना करते हैं, है ना, सबसे पहले हम प्रार्थना ही करते हैं, उसके बाद हमें बाइबल दी जाती है। लेकिन पहला होता है हमें प्रार्थना करना। आप यूट्यूब पे देख रहे हैं प्रार्थना आपको आई, आपके पास बाइबल नहीं, बहुत लोगों के पास बाइबल नहीं होती, लेकिन वो प्रार्थना करते हैं। ये नहीं कह रहा बाइबल पढ़ना जरूरी नहीं है, बाइबल पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन तीनों कड़ी जब हम जोड़ देंगे एक साथ, तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमें और आपको और आपके परिवार को मिलेगा। इस 3 चीज़ों को जब हम एक साथ जोड़ देंगे तो आप खुद देखोगे कि वाकई में ये जो बेनिफिट, यानी कि जो परमेश्वर का काम है हमारी लाइफ में होगा और शैतान का और पाप का काम आपसे दूर जाएगा, हालेलुया। तो जब हम कहीं भी देखते हैं तो पहले हम प्रार्थना करते हैं। पर यीशु मसीह ने कहा है प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना शुरू से चली आ रही है, प्रार्थना लाइफ है। कभी कभी क्या होता है, हम पे बहुत काम होता है, हम प्रार्थना करना ही भूल जाते हैं। बाइबल कहती है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। तो आज वचन निकालेंगे। एक वचन है यिर्मयाह 33 का 2 आयत। यिर्मयाह 33 का 2 आयत में लिखा है, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला, जो इसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा। वह ये कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता, हालेलुया। मुझसे प्रार्थना कर। प्रार्थना का मतलब होता है हमें बात करना, प्रभु यीशु मसीह से अपने दुखों के बारे में बताना, कठिन बातें, बहुत सारी कठिन बातें होती है मेरी लाइफ में, उसके बारे में पूछना जो समझ नहीं आती। यहाँ पे साफ लिखा है, तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें, बहुत सारी बड़ी बातें होती है। हम प्रार्थना करें, प्रार्थना लाइफ हमारी होनी चाहिए। आप कहोगे भाई हम जॉब करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, प्रार्थना नहीं दे पाएंगे पूरे घंटे। आप तो प्रभु के दास हो, आपको तो काम है प्रार्थना करना ज़्यादा से ज़्यादा, ये हम सबका काम है। अगर आप हाउसवाइफ हो या एक बिजनेसमैन हो, या आप घर में रहते हो या बाहर रहते हो, प्रार्थना करना प्रभु ने ये सिखाया है कि हमें प्रार्थना करनी है। अब मैं ये नहीं कह रहा आप नौकरी छोड़ के प्रार्थना करो, बिजनेस छोड़ के प्रार्थना करो, खाना मत पकाओ प्रार्थना करो, ये नहीं। प्रार्थना करने का तरीका बताता हूँ। प्रार्थना करने का तरीका होता है कि हम उठते बैठते प्रार्थना करें, मन में प्रार्थना करें, हालेलुया। मन में प्रार्थना करें, बाइबल भी प्रार्थना करें, बाइबल से भी प्रार्थना करें, वैसे भी समय दें, समय के अनुसार, यानी कि समय के बाद। आपने 1 घंटा सुबह दे दिया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो? पाप कर रहे हो नहीं ना, आप जॉब कर रहे हो, वहाँ मन में प्रार्थना करते रहो। आप कुछ भी काम कर रहे हो, A to Z आप प्रार्थना करते रहो। जितना आप मन में प्रार्थना करते रहोगे, अगर किसी को बीमार को देखा वहाँ प्रार्थना करो, आप अपनी भी प्रार्थना करो, घर के लिए प्रार्थना करो, दूसरे भी प्रार्थना करो, और फिर शाम के टाइम फिर प्रार्थना करो। तो पहला काम है, जितनी आपकी लाइफ में प्रार्थना होगी उतना आपके जीवन में क्या होगा,
परमेश्वर का प्रकाशन होगा। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीज़ों, जितना आप प्रार्थना करोगे, जितना आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर के और करीब आओगे। प्रार्थना करना यानी कि हम प्रभु से बात कर रहे हैं। हालेलुया। तो बाइबल कहती है मुझसे प्रार्थना कर। प्रभु ने खुद कहा मुझसे प्रार्थना कर। और नए नियम में भी प्रार्थना में यीशु मसीह ने बार बार बोला नित्य प्रार्थना करना और यह अपना छोड़ना चाहिए। बार बार प्रार्थना में जिक्र करा है प्रभु ने। अब प्रार्थना करें, अब छोटा हो या बड़ा हो, बुजुर्ग हो या जवान हो, प्रार्थना जरूर करें। पहला लाइफ है शैतान से बचने के लिए, पाप से बचने के लिए प्रार्थना एक हथियार है। प्रार्थना हमारी जीवन की एक ढाल है। और जब हम दूसरा उसमें जाएंगे वचन में, तो निकालेंगे। यहाँ पे आपको समझ आ गया प्रार्थना जरूरी है। एक विश्वास से की सबसे बड़ी ताकत है प्रार्थना। वहाँ याकूब में भी लिखा हुआ है कि जब एली ने प्रार्थना की तो प्रार्थना सुनी और 3.5 वर्ष तक भूमि पे में नहीं बरसा। तो हम और आप भी प्रार्थना करें। वचन ये भी कहता है कि हम और आप, उस वचन में लिखा हुआ है कि एलिया हमारे और आपके समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। बाइबल कहती है एक दूसरे की प्रार्थना करो। तो प्रार्थना जरूर करें, प्रार्थना ना छोड़ें। अगर आप शादी में गए हो, अगर आप घर छोड़ के गए हो, कहीं भी गए हो, आपके घर में प्रार्थना नहीं हो रही, आप बाहर गए हो, आपके शादी का माहौल चल रहा है, आप मन में प्रार्थना कर सकते, छत पे आके प्रार्थना कर सकते, कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं, मना नहीं है। लेकिन प्रार्थना जरूर करें। अब आता है बाइबल पढ़ना, वचन पढ़ना। क्यों जरूरी है वचन पढ़ना? मेरा जीजो, जब हम वचन पढ़ते हैं तब हम प्रभु की बातों को समझ पाते हैं। परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम बात कर रहे हैं। बाइबल पढ़ना यानी कि बाइबल से वचन सीखना, प्रार्थना से प्रभु हमसे बातें करता है। अगर आप अनपढ़ हो या आप पढ़े लिखे नहीं हो या आप बाइबल नहीं पढ़ पाते, आप सुनो बाइबल को, है ना। ऑडियो बाइबल आती है, अपने घर में कोई भी इंसान है वो बाइबल आपको सुनाए। यानी कि बाइबल पढ़ना, सुनाना। मेन बात है कि बाइबल का वचन हमारे जीवन में जाना चाहिए। एक वचन हमारे जीवन को बदल देता है। हम प्रार्थना करें और एक जगह ऐसा वचन आएगा कि हमारे जीवन में नयापन आएगा। बाइबल में लिखा है यहोशू 1 का उसका 8वां वचन, यहोशू 1 का और 8वां वचन क्या लिखा है? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान रहना। यानी कि वचन में ध्यान रहना। प्रार्थना कर रहे हो कि बाइबल में क्या लिखा है, कहीं गुनाह करोगे तुरंत याद आ जाएगा, अरे ये तो प्रभु ने मना करा है। कुछ भी करोगे तो वो वचन आपको बार बार हमें क्या करेगा? हमें सिखाएगा। और जब प्रार्थना करेंगे होली स्पिरिट आएगा। प्रार्थना करने से प्रभु का वचन कहता है मांग मैं दूंगा, तो वही वचन को मीनिंग आपको बताएगा। और ये भय आ जाएगा, नहीं प्रभु मुझे देख रहा है, नहीं मैं, ये नहीं होगा अरे कोई नहीं देख रहा, चलो गलत काम कर लो, है ना। वहाँ भय आ जाएगा, नहीं मेरा परमेश्वर सदैव देखने वाला है। कहाँ से कैसे आएगा? बाइबल पढ़ के आएगा। जितना बाइबल पढ़ोगे उतना नए होते जाओगे। पुराने ख्याल, पुराने रीति रिवाज, पुराना सब कुछ भूलते चले जाओगे। ये बाइबल हमें नया कर देती है। सबसे बड़ी गवाही मेरी यही है, बाइबल पढ़ो जितना हो सके बाइबल पढ़ो। समय निकालो, स्कूल में बैठकर, जॉब पर, लंच के टाइम, बाहर छत पे, जहाँ मर्जी, फ़ोन के द्वारा, बाइबल के द्वारा, जैसा मर्जी आप पढ़ो, लेकिन बाइबल जरूर पढ़ो मेरे भाई मेरे बहनों। ये एक वचन है जो हमें और आपको नया कर देता है। यहाँ लिखा है व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। करने की चौकसी करेंगे भाई, झूठ नहीं बोलेंगे, ये काम नहीं करेंगे। क्यों? भय आ जाएगा ना। बाइबल पढ़ रहे तो याद आएगा और आशीष भी पता चल जाएगी। इस काम से आशीष आती है, इस काम करने से ऐसा होता है, और ये करने से नुकसान होता है, ये करने से मेरा घर बर्बाद हो सकता है। तो शैतान को तो मौका ही नहीं मिलेगा, पाप को मौका नहीं मिलेगा। कोई फ़ोन कॉल आ गया, अश्लील वीडियो आपके सामने आ गई, आपको यकीन होगा नहीं प्रभु ने कहा पवित्र बनो, तो आप उसे डिलीट कर दोगे। शैतान को फंसाने की कोशिश करेगा, आपको आगे प्रभु ने कहा लालच मत कर। हालेलुया। जब बाइबल पढ़ोगे, बाइबल से ही तो शैतान को हरा पाओगे। शैतान आपसे कह देगा तुझे कभी चंगाई नहीं मिलेगी। आप कह दोगे नहीं, मेरा परमेश्वर कहता है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। शैतान कह देगा देख मैं तुझे कभी माफ़ी नहीं मिलेगी, तूने पाप कर दिया। आप वचन पढ़ते हो, आपको तुरंत याद आएगा यीशु को हमेशा पापों से मुक्त करता है ना। वचन से उसको हरा पाओगे तो शैतान का काम खत्म। पाप में गिरते शैतान गिराएगा और गिरते गिरते क्या करेगा? आपको वचन याद आएगा, वापस आ जाओगे। हालेलुया। इसलिए वचन पढ़ना जरूरी है। और फिर क्या है, क्या लिखा है? जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सब काम, आप एक घर में हो या बाहर, काम सारे सफल होंगे। हालेलुया। आपके बच्चों की लाइफ बनेगी। आपके बच्चे दूर रहते वो डर नहीं होगा कि मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे। अगर बाइबल उनके पास है, वचन उनके पास है, प्रार्थना उनकी लाइफ में है, तो आप निडरता रहोगे। माँ बाप 24 घंटे नज़र नहीं रखते,
क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर 24 घंटे नज़र रखता है। क्या लिखा है? ऐसा करने से चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा, यानी कि तू बड़ा बनेगा, अद्भुत बनेगा। हालेलुया। कैसे? प्रार्थना से, और उसके बाद वचन से। प्रार्थना हमारे आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाती है और बाइबल हमें जवाब लेके आती है और हमें पाप से, शैतान से बचाती है। अब एक और मेन पॉइंट है, तो हो गए, एक और मेन पॉइंट है जो इन दोनों में जुड़ जाएगा तो और आपके जीवन में ब्लेसिंग आएगी। वो है पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय का 33वां वचन। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय का 33वां वचन क्या लिखा है? धोखा ना खाना, धोखा ना खाना। कैसे? बताता हूँ। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को। अब संगति कैसे है आपकी? आप प्रार्थना कर रहे हो, अच्छी बातें, बाइबल पढ़ रहे हो, लेकिन ऑफिस में जाके, कॉलेज में जाके, स्कूल में जाके कैसे दोस्त हैं? हंसी ठट्टा कर रहे हैं, मोबाइल में अश्लील वीडियो देख रहे हैं, फिल्मी गाने सुन रहे हैं, यही संगति है। तो फिर आपका बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना थोड़ा सा क्या हो जाता है? वंचित हो जाता है। ठीक है, पाप नहीं कर पाओगे, लेकिन शैतान को मौका मत दो, है ना? शैतान को मौका बिल्कुल नहीं देना। ये नहीं हम बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें तो पाप जामुशी करें, नहीं, बचना भी है ना? अभी मैं प्रभु में आ गया, प्रभु ने मुझे दास बना दिया, सेवक बना दिया, मैं ये नहीं कि मैं फ्री टाइम में क्या करूँ, शैतान को टाइम दूँ। अरे मैं तो प्रभु दास बन गया, मुझे कुछ नहीं हो सकता, बाइबल में पढ़ता हूँ, प्रार्थना में भी करता हूँ। नहीं, हमें मौका नहीं देना। ये गलत फहमी में लोग जीते हैं। और क्या लिखा है? धोखा ना खाना। तभी तो क्या लिखा है? धोखा ना खाना। प्रभु मुझे बचा लेगा, मैं कितना भी पाप करूँ। ना ना ना, पाप से कभी भी छेड़छाड़ मत करना, और ना ही संगति से, उस संगति में जाना जो आपको बिगाड़ सकती है। संगति का बहुत बड़ा केंद्र है। अगर आपके दोस्त आपको घमंडी कहते हैं कि अब तो प्रभु आ गया, मुझे भूल गया, कोई बात नहीं, आप उनकी लाइफ में नहीं जा सकते, लेकिन वो आपकी लाइफ में आएंगे। अगर आप ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं भी हो, आपको वो संगति करनी है जो आप प्रभु में हो। अगर आपके संगति वाले दोस्त ऐसे नहीं हैं तो क्या करोगे? कोई बात नहीं, अलग हो जाओ, प्रभु आपको मसीह भाई बहन देगा। परमेश्वर, और सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर की संगति होगी, बाइबल की संगति है, वचन की संगति है, हॉली स्पिरिट की संगति है। इस संगति में ही आपका उद्धार होगा। दोस्तों की संगति में कभी उद्धार नहीं होगा। और उसके बाद जब आप बढ़ोगे तो प्रभु के लोग भी आपके मिलेंगे, उससे आपको और ज्ञान मिलेगा। यहाँ लिखा है धोखा ना खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अब यहाँ पे लिखो, मैं संगति कहता हूँ, देखो लॉकडाउन लगा हुआ है या आजकल संगति नहीं हो पा रही है ना, लेकिन मोबाइल फ़ोन में कैसी संगति करते हो? ग्रुप कैसे चलाते हो मोबाइल फ़ोन पे? फेसबुक पे कैसे ग्रुप है आपके? यूट्यूब पे क्या देखते हो? ये किसकी संगति कर रहे हो? फिल्म की, फिल्मकार की, अश्लील वीडियो की, अश्लील गानों की, या किस तरह के टिकटॉक की संगति कर रहे हो? व्हाट्सएप पे क्या लगाते हो? डीपी पे क्या लगाते हो? शेर सारी अजीबोगरीब बातें, फ्रेंडशिप, लवरशिप, दिल, या व्हाट्सएप स्टेटस पे क्या लगाते हो? शेर सारी, टिकटॉक, रोना, पुरानी फिल्म के गाने, दुख भरे, मेरा बॉयफ्रेंड चला गया, गर्लफ्रेंड चला गया, है ना, वो कैसे मिलेगा, याद आ रही है तो फिल्में गाने सुन रहे हो, और संगति, ये संगति कर रहे हो, तो शैतान आएगा, बीमारी आएगी, तकलीफ़ आएगी, क्योंकि जैसी संगति करोगे वैसे तो आएगा लोग। और फिर आपको ये मदद नहीं करेंगे, प्रभु ही मदद करेगा, या हमारे माँ बाप मदद करते हैं। दो जने हमेशा हमारे पास रहते हैं, माँ बाप, किसी भी मुसीबत में पड़ेंगे हम, माँ बाप खड़े हैं, और प्रभु हमेशा हमेशा खड़ा है। हालेलुया। आज प्रभु ने आपको दिया है। मैं बहुत व्हाट्सअप चेक करता हूँ लोगों के, संगति देखता हूँ उनकी मैं, और तुरंत टोकता हूँ, भैया अगर आप अपनी डीपी मत लगाओ कोई बात नहीं, डीपी नहीं लगा रहे कोई बात नहीं, अपनी फ़ोटो मत लगाओ कोई बात नहीं, आप वचन लगाओ, प्रार्थना लगाओ, कुछ ऐसी बातें लगाओ जिसको पढ़ने वाला वचन पढ़ सके। अच्छी बातें से अच्छी बात सुनने में अच्छा होता है। लोग क्या करते हैं, कभी कभी अच्छे वचन लगा लेते हैं, यानी कि बाइबल में नहीं लिखे, वो चुन चुन के, जिससे कि अच्छा लगता है, जिससे कि कोई ज्ञान की बात होगा, लेकिन उससे उद्धार तो नहीं। उद्धार तो बाइबल से ही है। अगर उद्धार कहीं बाहर से होता तो यीशु मसीह कहते कोई सी किताब पढ़ लो, बाइबल ही क्यों बनाए गए? क्योंकि बाइबल ही से उद्धार है। तो आपको बाइबल की संगति करनी है, वचन की संगति करनी है, और आगे बढ़ना, और उन संगति को छोड़ देना है। दोस्त छूट जाए कि दुख नहीं होगा आपको, मतलब कुछ घटेगा नहीं, लेकिन ऐसे भी दोस्त है जो शैतान लेके आता है, क्या कहेंगे, अरे तू बहुत सीधी बन गई, बहुत प्रभु कह रही है, यार छोड़, देख मेरा दोस्त का, मेरे बॉयफ्रेंड का एक दोस्त है, उससे तो तेरी बात करा देती हूँ। वो आपको पाप में डालने के लिए लाख कोशिश करेंगे। तू आजकल घर में रहता है, क्या करते रहता है, बाइबल पढ़ के, चला एक नई मूवी लगी है और आज बियर भी पियेंगे, आपका मन विचलित कर देगा। सावधान रहना। वो दोस्त ऐसे हैं जो शैतान के
परिंदे हैं, वो दुश्मन से भी बड़े हैं। आपको वहाँ नहीं जाना, वो लोग यहाँ आए। भाई हमारा भी जीवन बदल दे। आपको देख के कहे तो कैसे बदल गया, तेरे में तो अलग ही नेचर हो रहा है। लोग आपको घमंडी के कोई बात नहीं, बुरा के कोई बात नहीं, ताने तो यीशु मसीह में भी लगे थे। लेकिन आपको संगति वो करनी है, चाहे वो व्हाट्सअप की हो, टिकटॉक की हो, रियल हो, चाहे कैसे भी हो, सावधान रहना। संगति क्या कर रखा है, धोखा ना खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, चरित्र को बिगाड़ देगी, नाश कर देगी, आपकी मेहनत नाश कर देगी, आपका 32वां नाश हो जाएगा, आपका सब कुछ नाश हो जाएगा। जब बिगड़ ही जाओगे तो शैतान तो सारी आत्मा फिर ले आएगा, फिर क्या करोगे, प्रभु नहीं सुन रहा। नहीं, ये 3 बातें याद रखना। पहला प्रार्थना, दूसरा वचन, तीसरा संगति। और जब आप ग्रुप में देख रहे हो और ग्रुप में देख रहे हो कैसे लोग हैं या आपके साथ शैतान कैसे कर रहा है, उस ग्रुप को छोड़ दो जो आपको पाप में डालती है। परमेश्वर में आगे बढ़ो, एक आत्मिक ग्रुप में जाओ, वहाँ प्रार्थना सीखो, आशीष सीखो। यानी कि संगति कैसे करो, प्रभु में करो। लेकिन एक चीज़ और है, कभी कभी संगति करते करते मसीह भाई बहन क्या करते हैं, आपस में ही गलत काम करने लगते हैं। कैसे, वो उसे पसंद करता है, वो उसे पसंद, गलत है ये। वो कहेंगे अरे वो मसीह में तो है, अरे मसीह में है तो पाप करना कोई सिखाया है किसी को, है ना। सावधान रहना। और 3 बातें जरूर रखना मेरे अजीज, तो प्रार्थना, वचन और संगति। और ये सारी बातें बाइबल में है और यही संगति है बाइबल, हॉली स्पिरिट की संगति है। आगे जब वचन पढ़ेंगे लिखा है, धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि जो कुछ ऐसे है जो परमेश्वर को नहीं मानते, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूँ, परमेश्वर को नहीं मानते, ऐसे कुछ है। तो इसलिए प्रार्थना करते हैं। बहुत बहनों का मैसेज आता है, भाइयों का, भाई प्रार्थना करें, सब कुछ करते। जब मैं उनका व्हाट्सअप देखता हूँ तो अलग ही दुनिया में रहते हैं। तो ये तो फिर दोहराई जिंदगी है, ठीक है। तो 3 बातें अपने जीवन में हमेशा रखना। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता सुंदर वचनों के लिए, 3 बातों के लिए जो आपने महत्वपूर्ण बताई। हम सबके जीवन में ये 3 बातें दिखे, प्रार्थना, वचन और तेरी संगति, आत्मिक संगति, आत्मिक लोगों की संगति, ताकि हमारा जीवन शैतान में, पाप में ना जाने पाए। पिता, इस वचन के द्वारा आज आपने सबसे बातें करी, मैं आपका विश्वास से ऐलान करता हूँ। और इन बातों के द्वारा बहुतों का उद्धार होगा, बहुतों का जीवन बदला जाएगा और बहुतों के जीवन में नयापन आएगा। मैं विश्वास से ऐलान करता हूँ। अब यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। इस प्रार्थना को देख के शेयर करें। जय मसीह की।